जय हिंद दोस्तों। आप रेलवे से यात्रा करते होंगे तो आप देखते होंगे कि किन्नर जो होता है वो बहुत लोगों को परेशान करते हैं। 10-10 रुपये 20-20 रुपये वसूली करते हैं अवैध रूप से। पहले तो सिर्फ जनरल बोगी में देखने को मिलता था, अब तो क्या है, स्लीपर में भी घुस जाते हैं वो। इसके अलावा थर्ड एसी में भी घुस जाते हैं, सेकंड एसी में भी घुस जाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। कोई फैमिली के साथ में रहता है, कोई व्यक्ति स्टूडेंट है, पढ़ने लिखने वाला है, कोई महिला अकेले यात्रा कर रही है। इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा आपने ये चीज देखा है कि किन्नर हो या फिर कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति हो, ये अक्सर आपको कहाँ पे मिलेगा? रेलवे में। रेलवे में सिर्फ किन्नर ही वसूली नहीं करता है जबरदस्ती। आपको बता दूं, इसके अलावा बहुत सारे तरह तरह के मांगने वाले पुरुष महिलाएं बहुत सारे लोग आते हैं। तो आप देखते होंगे कि ये जो लोग होते हैं मांगने वाले, ये अक्सर कहाँ मांगते हैं? या तो रेलवे में, या फिर रेड लाइट पे जहाँ पे गाड़ी रुकती है, लाल बत्ती होती है, वहां पे देखेंगे अक्सर। या फिर बस स्टैंड पर आपको देखने को मिलेगा, ऑटो स्टैंड पर देखने को मिलेगा। मतलब हमेशा ये पब्लिक पैलेस पे ही देखने को मिलेगा, जहां पे लोग जल्दी में होते हैं, जहां पे लोग यात्रा करते रहते हैं, जल्दी में होते हैं। वहीं पर ज्यादातर भिखारी आपको दिखने को मिलेंगे और किन्नर भी ज्यादातर वहीं पे देखने को मिलेंगे। ये लोग का इतना बड़ा बिजनेस है, इतना बड़ा व्यापार है कि इनको पता है कि कहां से फटक से पैसा निकल सकता है और कहां से जल्दी लोग पैसा निकाल के दे सकता है। इसको पता है कि रेलवे में यात्रा कर रहा है तो लोग अलग अलग जगहों का है। किसी से अगर जबरदस्ती भी करते हैं, आप किसी की बेइज्जती करके भी पैसा लेते हैं, तो दूसरा व्यक्ति नहीं आवाज उठाएगा। दूसरे से लेते हैं तो तीसरे व्यक्ति नहीं आवाज उठाएगा। यही हाल होता है। किन्नरों का क्या होता है कि लोगों को बेइज्जती करके, लोगों को गाली देकर, लोगों को जलील करके भी पैसा लेते हैं, जो लोग नहीं देते हैं। ज्यादातर बता दूं आपको, 90% लोग रेलवे में ऐसे होते हैं यात्रा करने वाले, जो किन्नर को देखते ही 10 रुपया या 20 रुपया निकाल कर दे देते हैं। लेकिन 10% ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होते, या फिर होते भी है तो उतना ही होते हैं जितना उनका काम लायक होते हैं, मजबूरी में यात्रा कर रहे होते हैं। उनको भी ये किन्नर नहीं छोड़ते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, जलील करते हैं, बदमाशी करते हैं। अब देखिए, रेलवे में होता है, रेलवे में सभी लोग सुख से तो यात्रा नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार है, काम के तलाश में बाहर जा रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी के मृत्यु में जा रहे हैं। बहुत लोग स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई करने कहीं पर जा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, बहुत कम होता है, सीमित होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बड़े शहरों में कहीं घूमने जा रहे हैं। इसी प्रकार से ट्रेन अगर बड़े शहरों से छोटे शहर की तरफ जा रही है तो उसमें भी ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लोग मजदूरी करके आ रहे होते हैं, 2 साल 3 साल 1 साल 6 महीना कमा के बहुत मुश्किल से पैसा जोड़ के वापस जा रहे होते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 5-6 साल में कुछ पैसा नहीं बचाते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो मजबूरी में बीमार हो जाते हैं तो घर जाते रहते हैं। बहुत स्टूडेंट यात्रा करते रहते हैं, बहुत बेरोजगार यात्रा करते रहते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी रहते हैं। लेकिन ये किन्नर किसी की मजबूरी नहीं समझते और ये बेइज्जती करके लोगों से पैसा लेते हैं। और किन्नर के बारे में अगर कुछ बोला जाए तो लोग ये कहते हैं कि अरे किन्नर है, उसको तो भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो मांग के खाए, वो क्या काम करेगी, उसको यही रोजी रोजगार है, उसको दे देना चाहिए। आपको पता है कि आप दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, जो भी बड़े शहर में आप रहते हैं और वहां से कमा के आप 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपये महीना कमाते हैं, वहां से कुछ पैसे बचत करके 6 महीना 1 साल काम करते हैं, अपने खर्चे वर्चे काट के आप 10,000, 20,000, 50,000 रुपये बचा के जाते हैं 6 महीने साल भर में। लेकिन क्या आपको पता है कि वो किन्नर महीने के 2-2 लाख रुपए कमाते हैं? एक जनरल बोगी में आप घुसेंगे, आपको बता दूं 72 लोगों की सीट होती है और उसमें कम से कम 300 लोग उसमें घुसे हुए होते हैं। इसी प्रकार से स्लीपर में 72 लोगों की सीट होती है, लेकिन उसमें भी 100 से अधिक लोग रहते हैं। अगर आरएसी वालों को जोड़ ले, चलान वाले, वेटिंग वाले को जोड़ ले, तो ये सिर्फ एक एक बोगी का बता रहा हो। समझ लीजिए, अगर 10-10 रुपया ही प्रति व्यक्ति उसको दे देता है तो कितना पैसा उसको होता है, और एक ट्रेन में कितनी बोगी होती है और उस रूट में कितनी ट्रेनें चलती है। ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर उसमें से 50% लोगों ने भी उसको पैसा नहीं दिया, अगर 50% लोगों ने ही दे दिया, 50% नहीं 30% लोगों ने ही पैसा दे दिया पूरे दिन में, तो कम से कम एक किन्नर का इनकम डेली का 10,000 से 15,000 रुपया होता है। मतलब महीने का 3 लाख रुपया से लेकर 4.5 लाख 5 लाख रुपया होता है इनकम उसका। जबकि ना उसके बच्चे होते हैं, ना उसके कोई खाने वाले होते हैं, ना उसका कोई परिवार होता है, फिर भी वो किसी को बकसते नहीं है, जबरदस्ती किसी से पैसा मांगते हैं और आप उस पर तरस खाते हैं। इसी प्रकार से देखेंगे, जो रेड लाइट होता है, लाल बत्ती होता है, जहां पे लोग गाड़ियां जाती है, रुकती है रेड लाइट होने पर, वो सबका गाड़ी खटखटा के जबरदस्ती वसूली करते हैं वहां पे किन्नर। ऐसे जगहों पे है क्यों? बस स्टैंड पे है क्यों? रेलवे में है क्यों? रेड लाइट पे है क्यों? ये इसलिए होता है कि उसको पता है कि इन सभी जगहों पर लोग जल्दी में होते हैं और उनको नॉक करने से होता है क्या है कि कोई 10 रुपया निकले, 20 रुपया निकले, 50 रुपया निकले, खटक से निकाल के लोग पैसे दे देंगे। अगर 100 लोग यहाँ पे खड़े हैं तो कम से कम 20 लोग भी दे दिए तो अपना काम बन गया, 300-400 रुपया का काम हो गया एक झटके में। और पूरे दिन का हिसाब तो मैंने आपको बता ही दिया। ये सब एक व्यापार है, ये मजबूरी में नहीं मांगा जा रहा है, ये एक व्यापार है। एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए वो एक तरह से वसूली करता है, चाहे वो कोई भिखारी हो वहां पे मांगने वाला, चाहे कोई किन्नर हो। अब आपको बता दूं, आप कहेंगे मजबूरी, मजबूरी नहीं है भाई साहब। मैं आपको बता दे रहा हूं कि अगर उससे मजबूरी होता
तो वो सोसाइटी में जाकर घर घर किसी से 10 रुपया 20 रुपया, किसी से खाना, किसी से अनाज मांगती। वो बस स्टॉप पर, रेलवे में या फिर रेड लाइट पर जाकर नहीं मांगती। अगर किसी को खाना चाहिए तो किसी सोसाइटी में जाएगी, किसी मोहल्ला में जाएगी, किसी गाँव में जाएगा, किसी कॉलोनी में जाएगा, लोगों से खाना मांगेगा, लोगों से 10 20 5 रुपया मांगेगा। उसके पास 100-200 रुपया भी डेली का हो गया, बहुत हो गया उसके लिए। लेकिन ये सब जो जगह मैंने आपको बताया, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे इतना अच्छा व्यापार हो जाता है कि इंसान अगर 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया पूंजी लगा के भी बैठा हुआ है कहीं मार्केट में बिजनेस करके, दुकान करके, वो भी 3-4 लाख रुपया महीने का नहीं कमा पाता है जो एक किन्नर कमा लेती है। और 1-1.5 लाख रुपया एक भिखारी भी कमा लेता है आजकल महीने का। ये बहुत बड़ा बिजनेस है। और इन सभी के सर पे, ये नहीं कि ये डायरेक्ट मांगती है, इन सभी के पीछे भी किसी का हाथ होता है और उसके पीछे भी किसी का हाथ होता है। इसका बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। न इसको आप छेड़ सकते हैं, न इसका मुंह लगा सकते हैं, न इसको कुछ आप बोल सकते हैं। अगर एक के साथ कुछ करते हैं तो ये 1 से 2 आ जाएगा, 2 से 5 आ जाएगा, 5 से 10 आ जाएगा, 10 से 100 वहां पे इकट्ठा हो जाएगा। आप उससे जीत नहीं सकते। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है अपने इंडिया में। इसलिए कभी भी कोई गरीब दिख रहा है, कोई भिखारी दिख रहा है, कोई बच्चा दिख रहा है, कोई किन्नर दिख रहा है और मांगते हुए, ये तरस करना आप छोड़ दीजिए। अन्यथा पता चलेगा कि आप कमा रहे हैं 20,000 रुपया महीने का, आपके बच्चे 10,000 12,000 में कहीं जाकर काम कर रहे हैं और दूसरे के बच्चे, दूसरे का परिवार का हेल्दी लोग, एक ऐसा किन्नर जिसके पास कोई परिवार नहीं होता है, ये लोग लाखों में महीना कमा रहे हैं आपसे और हमसे लेकर। इंडिया में इतना भिखारी और इतना किन्नर क्यों होता जा रहा है? किन्नर भी और भिखारी भी। वजह यह है कि लोग देते हैं। लोग अगर देना, हालांकि सरकार समय समय पर जागरूक करती रहती है, बहुत सारा संस्था है वो भी जागरूक करता रहता है कि ये एक व्यवसाय है, ये एक नेटवर्क चल रहा है। जैसे कोई कंपनी चलती है और कंपनी में 100 200 500 लोग काम करने वाले होते हैं, उसमें सीईओ होता है, एडमिन होता है, मैनेजर होता है, कंपनी में बहुत सारे पद पर होते हैं। इसी प्रकार से ये भिखारी जो है और किन्नर का है, ये बहुत बड़ा कंपनी चल रहा है। इसके पीछे भी लोग होते हैं, गाइड करने वाले लोग होते हैं, स्थान बताने वाले लोग होते हैं, कोई लफड़ा होता है तो वहां पहुंच के उसको सुरक्षा देने वाले लोग होते हैं। आपको गरीब लगता है, आपको तरस आता है, लेकिन ये सब अंदर की बातें सभी को पता नहीं है। इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, किसी बस स्टॉप पर है, कहीं भी लाल बत्ती पर है, इस तरह के लोग दिखते हैं, उनको पैसा देना छोड़िए। कभी भी आपके लिए 10 रुपया कम होता होगा, आपको लगता होगा 10 रुपया दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, लेकिन ये 10-10 करके आप किसी का आदत खराब कर रहे हैं। क्योंकि 10-10 करके उन लोगों को दिन में इतना पैसा हो जाता है कि कभी वो कमाना चाहेगा ही नहीं, काम करना चाहेगा नहीं, अपना बच्चों को भी उसी लाइन में लाना चाहेगा, अपने खानदान को भी इसी लाइन में लाना चाहेगा, अपने जानने वालों को भी इसी लाइन में लाना चाहेगा। कि 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा की मेहनत करके भी लोग 15 से 20 हजार रुपया कमाते हैं और वो डेली 5 से 6 घंटे का मेहनत करके 2 लाख 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया महीने का कमाते हैं। लोग कहते हैं किन्नरों के लिए काम नहीं है। काम करना चाहे तो हर किसी के लिए इस दुनिया में काम है। अभी हाल ही में आपने सुना होगा, बिहार की एक दिव्या ओझा नाम करके एक किन्नर थी। वो 5-6 साल घर से दूर रही और तैयारी करके आज वो दरोगा बन चुकी है। मात्र 26-27 साल की उम्र में वो दरोगा बन चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दो कि एक किन्नर ऐसा भी है दिल्ली में जो नागलोई क्षेत्र में पड़ता है, वहां वो पार्षद है। ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है देश में जो किन्नर है, जो बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस कर रहा है, बहुत मॉडल है, बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ क्या है, एक ऐसा धारणा बन गया है, इतना आसानी से पैसे की वसूली होती है, इतने आसानी से लोग पैसा देते हैं कि किन्नर होने का मतलब है कि वसूली करो। लाइसेंस मिल जाता है कि आपको सिर्फ वसूली ही करना है और आपका आशीर्वाद से लोग करोड़पति बनते हैं। अगर किन्नर के आशीर्वाद से करोड़पति लोग बनते हैं तो जितने बेरोजगार हैं सभी किन्नर के शरण में पड़े हुए रहते हैं, जितने गरीब हैं सब किन्नर के शरण में पड़े हुए रहते हैं और उनका आशीर्वाद ले लेकर सब कोई करोड़पति बन जाता है। 10 रुपया 20 रुपया उनको देकर, उनको काम करने की जरूरत ही नहीं। 10 रुपया देते करोड़पति बन जाते हैं, 50 रुपया देते अरबपति बन जाते हैं, 100 रुपया देते आप खरबपति बन जाते हैं, अब 500 हजार किसी किन्नर को दे देते हैं, किसी एम्पायर का मालिक बन जाते हैं। लोग किन्नर से दुआ लेने जाते हैं। जो अपने माँ बाप का दुआ नहीं लेते हैं, माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लेते, वो किन्नर से दुआ लेकर करोड़पति बनना चाहते हैं। कितनी शर्म की बात है, कैसी मानसिकता हो गई वो लोगों को अपने देश में। और कहते हैं कि किन्नर हमें परेशान करता है, भिखारी हमें परेशान करता है, हम बेरोजगार है, हमारी तरक्की नहीं हो रही है, हम गरीबी में जी रहे हैं। मदद का मतलब ये होता है कि कोई भिखारी है, बहुत लगे जरूरतमंद है, बहुत भूखा है, ये नहीं कहा जाता है कि मदद नहीं की। आप खाना खिला दो उसको, आप उसको जरूरत का सामान दो। जो कैश करना आप बंद कर दीजिए। कैश देना जिस दिन आप बंद करेंगे ना, उस दिन ये भिखारी भी रोड से और ट्रेन से खत्म हो जाएंगे और ये किन्नर भी कुछ ना कुछ अपना काम तलाश लेंगे। मैं किन्नरों के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, ये है वो है, इसलिए बोल रहा हूँ कि बदतमीजी अब इतना बढ़ चुका है। रेलवे से जो यात्रा करते हैं ना, या फिर ट्रैफिक सिग्नल पे जो लोग यात्रा करते हैं या फिर वहाँ पे रुकते हैं, उन लोगों से एक बार पूछना, उसमें से 90% लोगों का यही जवाब होगा कि उन्हें किस तरह के बदतमीजी का सामना करना पड़ता है। आप पैसे दे रहे हैं तब तक वो खुश है, खुशी से जाएगी, आशीर्वाद देकर जाएगी। जिस दिन आपके पॉकेट में पैसा नहीं रहेंगे, उसी रेलवे में आपको बता रहा हूँ, आपकी फैमिली रहे, आपकी जवान लड़की रहे, आपके साथ बच्चे रहेंगे, आपके साथ इतनी बदतमीजी करेंगे
कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है भी, अगर छुट्टा नहीं है तो आपके साथ ही अगर धोखा से आपने 50 का नोट दे दिया, 100 का नोट दे दिया और उसको कहा कि 10 रुपया रख लो वापस कर दो, पैसा वापस नहीं करेगा, कहेगा हमारे नसीब में था आ गया चलो। उसको ये थोड़ा भी ये नहीं लगता है कि अब इसके पास इसके अलावा पैसा है या नहीं है, या किस मजबूरी में ये व्यक्ति यात्रा कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि सभी लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है और ये भिखारियों सबसे छुटकारा पाना है देश को। इन बच्चे का जो इलीगल तरीके से विकलांग करके, उनका आंख फोड़ के, उनका पैर तोड़ के उनसे जो भीख मंगवाया जाता है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। और ये खत्म सब चीज सरकार पे छोड़ना उचित। लोग सरकार क्यों, सरकार क्या करेगा भाई इसमें, ये सरकार पर नहीं, आप देना बंद करेंगे ऑटोमेटिक ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। सारे लोग देना बंद करेंगे जिस दिन, उस दिन मांगने वाले ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि अब कोई पैसा फ्री में किसी को 10 रुपया या 5 रुपया देता नहीं है, बहुत मुश्किल से पैसे आते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा, इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है।